Students, welcome back to this second part of grammar, ACE grammar. In that we are going to again continue with the same chapter, that is chapter number 8, adjectives. In the first part you have seen the explanation and the animated video which was shown to you. I think so all of you have nicely enjoyed the same. और अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और नो स्टूडेंट विल बी हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी. अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ सी द एनिमेटेड video, the first part of this chapter, that is chapter number 8, adjectives again, so that when we are solving the textual exercise there is no difficulty in solving the exercise which is given in the textbook. Clear students? So all the students, now we can start the textual exercise from your ACE grammar that is given on page number 28. थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि what are adjectives? तो adjectives are the words that describe a noun or a pronoun. Adjectives क्या करता है? Noun और pronoun को describe करता है. तो what does it describe? It describes adjective describes a noun or a pronoun. तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट आर नाउन्स. नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. उसकी क्वालिटी को जो डिस्क्राइब करता है दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव्स. और जो प्रोनाउन होते हैं, विच आर द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट, वी, दे, अस, यू, आई, मी and so on. तो which is used or tells about the quality of a pronoun that is called a adjective. अब तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ना? ओके, so let's start with the textual exercise from your textbook which is given on page number 28. तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? टेक द पेंसिल इन योर हैंड, उसे साइड में रख दीजिए एंड we will solve the textual exercise one by one. The first one is given. Complete the sentences with the correct adjectives from the box. तो यहाँ पे सारे adjectives दिए गए हैं. Hardworking, clean, big, kind, colorful, green, beautiful, important, nearby, brave. So all these are adjectives. Now how we will use them in the sentences? आपको पता ही है adjectives कहाँ पे लगते हैं. Either it is used in front of the nouns or after the verb. अब पहले सेंटेंस में क्या है? आगरा इज़ अ डैश सिटी. आगरा कैसी सिटी है? ये सिटी नाउन है, तो एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल. आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. इट हैज़ अ लॉट ऑफ डैश मोन्यूमेंट. मोन्यूमेंट कैसे है? ओल्ड. तो दैट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. हाउ इज़ द मोन्यूमेंट? ओल्ड. तो हियर टू एडजेक्टिव्स आर देयर और दोनों नाउन के पहले, बिफोर इट इज़ यूज्ड. आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. इट हैज़ अ लॉट ऑफ ओल्ड मोन्यूमेंट्स. सेकेंड वन, राजू हैज़ अ डैश फार्म. अब राजू की वाड़ी कैसी है? इट इज़ बिग, बड़ी है. दैट्स वाई इट हैज़ मैनी एनिमल्स. तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रह सकते हैं. राजू हैज़ ए डैश फार्म, बिग फार्म. राजू हैज़ अ बिग फार्म. इट हैज़ मैनी एनिमल्स. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, जो ये फार्म है नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव इज़ यूज्ड. क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव टू मूव ऑन पेज नंबर 29 एंड all the exercise you have to do with the use of pencil only in the textbook.
थर्ड सेंटेंस, मीरा स्कर्ट इज डैश, किसके बारे में बात हो रही है? मीरा के स्कर्ट के बारे में। तो हाउ इट इज़? कलरफुल। इट हैज़ येलो एंड ब्लू डिज़ाइंस, और उस पर कैसी डिज़ाइंस है उसकी? ब्लू एंड येलो डिज़ाइंस। तो मीरा स्कर्ट, यहाँ पे वर्ब इज़, उसके बाद कलरफुल एडजेक्टिव इज़ यूज्ड। मीरा स्कर्ट इज़ कलरफुल, it is yellow and blue in designs are there on the skirt. Fourth one, we have a dash parrot. Parrot's color is what? Green. तो हमारे पास भी सेम ग्रीन कलर। तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया गया है? एडजेक्टिव ऑफ कलर, कलर डिस्क्राइब इज देयर। तो वी हैव अ ग्रीन पैरट, इट टॉक्स टू आवर गेस्ट। जब भी मेहमान घर पे आते हैं तो इट स्टार्ट्स टॉकिंग। आपको याद आया ना चैप्टर नंबर 1 इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक, व्हाट वाज देयर? यस, तो दैट पैरट रिफ्यूज टू टॉक बिकॉज ऑफ आंट। सो हियर, बट हियर द पैरट इज देयर, इट डजंट रिफ्यूज टू टॉक। वो जब भी गेस्ट आते हैं स्टार्ट्स टॉकिंग। क्लियर? नाउ फिफ्थ वन, रोहित वॉज वियरिंग डैश क्लोथ्स। तो रोहित कैसे कपड़े पहने हैं उसने? क्लीन। तो वी शुड ऑल्सो वियर क्लीन क्लोथ्स। यस, दे वेयर वॉश्ड यस्टरडे। कब साफ किया गया था? यस्टरडे। अगेन वन टाइम मोर, रोहित वॉज वियरिंग, यहाँ पे भी वर्ब वॉज वियरिंग इज यूज्ड, उसके बाद इट इज़ यूज्ड एडजेक्टिव क्लीन। Rohit was wearing clean clothes, they were washed yesterday. Sixth one, their house is dash. अब क्या है? their house कहाँ पे है? नज़दीक में है, so it is nearby. It's on the next street, अगली ही गली में है। So here it also it is used after the verb is. तो कहाँ पे है house? Adjective nearby. Their house is nearby, it's on the next street. Seventh one, the dash boy saved the cat from drowning. अब एक कैट पानी में डूब रही है, तो who has saved it? Brave boy. तो what is the quality of the boy? Brave. तो ये लड़का जो नाउन है उसकी क्वालिटी ये डिस्क्राइब कर रहा है। The brave boy saved the cat from drowning. Eighth one, Sumit is dash. He completes his work on time. तो कैसा बच्चा है सुमित? हार्ड वर्किंग। हमें भी ऐसा हार्ड वर्किंग बनना चाहिए ना? यस, तो वी शुड ऑल्सो बी हार्ड वर्किंग। तो सुमित यहाँ पे इट इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ब इज। सुमित इज़ हार्ड वर्किंग, he completes his work on time. Next one, Dr. Romila is a dash doctor. She takes good care of her patients. तो Dr. Romila, what is her quality? Kind. Here doctor noun. Doctor जो noun है it is used before that one. तो इसलिए क्या हुआ? The adjective kind is used before the noun. Dr. Romila is a kind doctor. She takes good care of her patients. Then the last one, the teacher asked us to pay attention. The teacher asked us to pay attention. It was an dash lesson. कैसा lesson था? Important. What kind of lesson it was? Important. The teacher asked us to pay attention. क्यों ध्यान रखने के लिए कहा? Because it was an important lesson. So here the noun lesson it describes its quality कि कैसी है? Important lesson है. So that is the adjective. All the lesson naturally in grammar is important only. Correct? No? Okay. So here we have completed the first part of our textual exercise. I think so you have nicely completed this one.
So now we can easily move on to the next part, that is B. What is in that one? Underline the adjectives in these sentences. So easy one. सिर्फ हमें एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि विच आर द एडजेक्टिव्स. फर्स्ट वन, ही वॉज ड्राइविंग अ न्यू मरून बाइक. तो हियर टू एडजेक्टिव्स आर देयर. वन बाइक इज़ न्यू एंड द कलर इज़ देयर मरून. तो उसमें दो है एडजेक्टिव्स. एक तो बाइक नई है और उसका कलर क्या है? मरून. सो बोथ द एडजेक्टिव्स वी हैव टू अंडरलाइन. सेकेंड वन, द रेस्टोरेंट इज़ ओल्ड. तो अब ये रेस्टोरेंट कैसा है? ओल्ड वन. सो ओल्ड इज़ द एडजेक्टिव. तो दैट्स वाई वी विल अंडरलाइन इट. और उसे यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हुआ है? इट इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ब यस. थर्ड वन, रशिया इज़ अ डैश कंट्री. तो यहाँ पे नाउन है कंट्री. तो कैसा डिस्क्राइब कर रहा है? कंट्री कैसी है? बिग. सो इट इज़ अ बिग कंट्री. रशिया इज़ अ बिग कंट्री. फोर्थ वन, नासिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाउन. नासिक कैसी जगह है? इम्पॉर्टेंट. तो ये नाउन टाउन को इट डिस्क्राइब्स इट्स क्वालिटी कि कैसा है टाउन, कैसा है? इम्पॉर्टेंट. तो नासिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाउन. समझ में आ रहा है ना? सो इजी वन. यस. चलो हम आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ वन, ही वॉज वियरिंग अ ब्राउन सूट एंड अ वाइट स्कर्ट शर्ट. तो उस लड़के ने क्या पहना है? ब्राउन सूट और वाइट शर्ट. तो यहाँ पे ये कलर ऑफ द सूट इज़ ब्राउन, एक एडजेक्टिव हुआ. और उसका दूसरा कलर क्या है शर्ट का? वाइट. तो बोथ इज़ एडजेक्टिव ऑफ कलर. तो इट डिस्क्राइब्स द एडजेक्टिव कलर. एक सूट तो ब्राउन कलर का है और शर्ट वाइट कलर का है. सो बोथ आर एडजेक्टिव्स. माई मदर्स साड़ी इज़ येलो. तो अब मम्मी की साड़ी कौन से कलर की है? येलो. तो दैट इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नॉट नंबर, सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ कलर. माई मदर्स साड़ी इज़ येलो. इट इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ब इज़. अब हम आगे बढ़ते हैं विद द सेवेंथ सेंटेंस. द फिरोशियस टाइगर अटैक द फ्राइटेंड विलेजर्स. तो जो बहुत एंग्री, गुस्से वाला लायन था, उसने क्या किया? अटैक द फ्राइटेंड विलेजर्स. जो डरे हुए विलेजर्स थे उस पर अटैक किया. तो हियर टू क्वालिटीज़ आर गिवन. वन इज़ फिरोशियस एडजेक्टिव एंड फ्राइटेंड, दैट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. किसके आगे यूज़ हुआ है? नाउन टाइगर के आगे और विलेजर्स के आगे. तो हमें पता है कि नाउन के आगे एडजेक्टिव लगता है. तो टाइगर नाउन के आगे क्या लगा है? फिरोशियस. और विलेजर्स के आगे क्या लगा है? फ्राइटेंड. तो द फिरोशियस टाइगर अटैक द फ्राइटेंड विलेजर्स. एट्थ वन, वी हैव अ डैश गार्डन वेयर ब्यूटीफुल फ्लावर ग्रोज. वी हैव अ कैसा गार्डन है? बिग. तो नाउन गार्डन इज देयर, उसके जगह लगा है बिग गार्डन. और फ्लावर्स कैसे हैं? ब्यूटीफुल. सो वी हैव अ बिग गार्डन वेयर ब्यूटीफुल फ्लावर ग्रोज. आई प्रीफर कोल्ड मिल्क शेक टू हॉट टी. तो उसे क्या पसंद है? ठंडा मिल्क शेक पसंद है, गर्म टी पसंद नहीं है. सो हियर टू एडजेक्टिव्स आर देयर, कोल्ड एंड हॉट. सो बोथ एडजेक्टिव्स वी हैव टू अंडरलाइन. नेक्स्ट वन इज देयर, रुस्तम wrote a long letter to his friend. तो अब हमें फ्रेंड्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं. तो रुस्तम ने अपने फ्रेंड को कैसा लेटर लिखा? लॉन्ग. सो रुस्तम wrote a long letter to his friend. तो ये उसकी नाउन, जो लेटर जो नाउन है उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा लेटर है? लॉन्ग लेटर. सो ऑल दिस एडजेक्टिव्स we have underlined very nicely in this
सेंटेंस। अब हमारी जो सी एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, सी here what is there, rewrite the second sentence in a way that the adjectives comes at the end of the sentence। समझ में आया आपको? फिर से रीड करते हैं। rewrite the second sentence in a way that the adjective comes at the end of the sentence। मतलब क्या करना है, हमें एडजेक्टिव वर्ब के बाद में लेना है। तो एवरीवेयर वी हैव टू चेंज द सेंटेंस लाइक दैट। कैन वी स्टार्ट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सी हैज़ अ लवली स्वेटर। अब उसका स्वेटर कैसा है? लवली। तो हमें वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव को यूज़ करना है। तो सेंटेंस कैसे चेंज होगा? हर स्वेटर इज़ लवली। क्या करेंगे? जो नाउन है स्वेटर, ये जो नाउन है स्वेटर उसे हम आगे ले लेंगे और जो एडजेक्टिव है लवली उसे हम पीछे लगा देंगे। हर स्वेटर इज़ लवली। सेकेंड वन, दैट इज़ अ बिग बास्केट। अब बास्केट कैसा है? बिग वन। तो अब हम सेंटेंस को जब चेंज करेंगे वर्ब को हमें एडजेक्टिव को पीछे लेना है। तो क्या करना पड़ेगा? यस, दैट, ये जो नाउन है पहले आ जाएगा। दैट बास्केट इज़ बिग, है ना इजी? ओके, दैट बास्केट इज़ बिग। नाउ वी हैव सक्सेसफुली completed पेज नंबर 29 of your ACE grammar. Now we will start with the page number 29 of your ACE grammar. तो आप पेज नंबर 29 कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ पेज नंबर 29 वी हैव completed. Now we will start पेज नंबर 30. तो पेज नंबर 30 में थर्ड सेंटेंस है और आप सब पेंसिल से लिख ही रहे होंगे, तो दैट आई एम श्योर। अब थर्ड सेंटेंस क्या है? इट इज़ एन एम्प्टी कप। अब कप कैसा है? एम्प्टी, खाली है। तो हमें क्या करना है, नाउन को, जो ये नाउन है उसे हमें आगे ले लेना है। तो द कप इज़ एम्प्टी, नाउन आगे आ गया ना और वर्ब पीछे हो गया। द कप इज़ एम्प्टी। फोर्थ वन, दैट इज़ ए फ्रेंडली एलिफेंट। एलिफेंट तो नेचुरली मोस्ट ऑफ देम फ्रेंडली ही होते हैं। तो यहाँ पे जो नाउन है एलिफेंट वो कैसा है? फ्रेंडली। तो हमें सेंटेंस चेंज करना है, एडजेक्टिव वर्ब के बाद लगाना है। तो कैसे चेंज करेंगे? दैट एलिफेंट इज़ फ्रेंडली। दैट एलिफेंट इज़ फ्रेंडली। फिफ्थ वन, इट वॉज अ स्टॉर्मी डे। कैसा दिन था? स्टॉर्मी, बहुत हवा चल रही थी वावाझोड़े जैसे। सो इट वॉज अ स्टॉर्मी डे। अब हमें क्या करना है, नाउन वी हैव टू टेक इन फ्रंट। तो नेचुरली वर्ब पीछे आ जाएगा। तो हाउ द सेंटेंस विल चेंज? द डे वॉज स्टॉर्मी। द डे वॉज स्टॉर्मी। क्लियर? ओके, वेरी नाइस स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग वेरी वेल। समझ भी आ रहा है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही लिव्स इन एन ओल्ड हाउस। अब ये नाउन है हाउस, कैसा है? घर, ओल्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ है? नाउन हाउस एडजेक्टिव उसके पहले यूज़ हुआ है। अब हमें वर्ब को पीछे लेना है। तो कैसे चेंज करेंगे? ये बॉय है तो उसका प्रोनाउन क्या यूज़ होगा? हिज। हिज हाउस इज़ ओल्ड। उसका घर कैसा है? ओल्ड वन। तो हिज हाउस इज़ ओल्ड। अब नेक्स्ट आंसर बच्चों आपको देना है। देयर इज़ अ ब्लू बटरफ्लाई। तो ये बटरफ्लाई नाउन है और ब्लू उसका कलर है। तो कैसे चेंज होगा सेंटेंस? वेरी नाइस रिस्पॉन्स, वाव, गुड। करेक्ट आंसर, द बटरफ्लाई इज़ ब्लू। वेरी गुड, करेक्ट। ऐसे ही आंसर देते रहिए। द बटरफ्लाई इज़ ब्लू। नाउ द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, सृष्टि हैज़ लॉन्ग हेयर।
तो इसका जो नाउन है हेयर, कैसे हेयर है उसके? लॉन्ग। तो सृष्टिस हेयर इज़ लॉन्ग। वाह, मेरे कहने से पहले ही बच्चों ने आंसर दे दिया। एक्सीलेंट। मीन्स दिस एक्सरसाइज यू हैव अंडरस्टूड वेरी नाइसली। सृष्टि हैज़ अ लॉन्ग हेयर, तो इट विल कम सृष्टिस हेयर इज़ लॉन्ग। अब इजी होता जा रहा है ना? यस। तो स्टूडेंट्स आर मोर एक्साइटेड। मेरे से पहले ही सब रेडी हो गए हैं लास्ट एक्सरसाइज के लिए। यस, बिकॉज उन्हें सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब इसमें क्या करना है? कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स। अब एडजेक्टिव्स रीड कर ले एक बार। generous. Students, you also repeat after me. Generous. Powerful. Powerful. Violet. Loud. Proud. Which word is there? Proud. Next one, dry. साथ में रिपीट करना है, आगे आगे बढ़ना नहीं है। bad, pretty, difficult, heavy, jolly. So all these are adjectives. अब हमें उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, where we will apply that we will see. Now the first sentence over here is that clown has a dash face. अब आपने सबने जोकर तो देखा ही होगा, उसका फेस कैसा होता है? बहुत कलरफुल, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बने होते हैं। तो हैज़ अ जॉली फेस, उसको देखते ही हमें हंसी आ जाती है। तो दैट क्लाउन हैज़ ए जॉली फेस। नेक्स्ट वन, ट्रेन्स नीड डैश इंजिन्स। अब ट्रेन्स में इतने सारे पैसेंजर्स बैठते हैं। दो टाइप्स की ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन। तो उसमें इतने सारे पैसेंजर को ले जाना होता है, तो नेचुरली इंजिन्स को कैसा होना पड़ेगा? पावरफुल। द ट्रेन्स नीड पावरफुल इंजिन्स सो दैट इट कैन कैरी द पैसेंजर्स और आइदर द गुड्स। गुड्स यानी सामान। थर्ड वन, द पार्सल ब्रॉट बाय द पोस्टमैन इज हैवी। अब जो पार्सल लेके आए वो कैसा है? हैवी। The parcel brought by the postman is heavy. Next one, the king was a dash ruler. तो वो राजा कैसा था? Generous, यानी बहुत दयालु। The king was a generous ruler. उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब करी गई है कि what was the quality of the ruler. सारिका हैज़ फिनिश्ड हर राइटिंग फर्स्ट बुक। उसने एक बुक फिनिश कर ली है, तो वो कैसा फील कर रही है? सी इज़ फीलिंग प्राउड। हम कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं तो हमें गर्व अनुभव होता है ना? यस। तो लाइक दैट ओनली सारिका, जब उसने अपने फर्स्ट कंप्लीट कर ली है राइटिंग वर्क, राइटिंग पार्ट, उसने एक बुक लिखना शुरू किया होगा, तो जब उसका राइटिंग वर्क इज़ finished, तो she is feeling very proud. The man collected the dash leaves and burnt them. अब मैन ने क्या किया? ऑटम सीजन में क्या होता है? बहुत सारे लीव्स इकट्ठे हो जाते हैं, उस पर गिर जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है? उसे जला देना होता है। सो दिस मैन ऑल्सो हैज़ डन द सेम थिंग। द मैन कलेक्टेड द ड्राई लीव्स। कैसे लीव्स है? सूखे dry leaves and burnt them. Next one, don't slam the door, it makes a dash noise. हमें क्या करना चाहिए? दरवाज़ा भटकाना, ज़ोर से भटकाना नहीं चाहिए। सोटी कैसी आवाज़ करता है? loud noise. So don't slam the door, it makes a loud noise. Next one, Aisha ate too many sweets and now she has a bad teeth. जब हम बहुत सारी मीठी चीज़ें खाते हैं तो क्या होता है? दांत सड़ जाते हैं। तो यहाँ पे सेम कंडीशन किसके साथ हुआ है?
आयशा के साथ. सो आयशा हैज़ ईटन सो मैनी स्वीट्स. इसलिए हमें डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि वी शुड नेवर ईट मोर स्वीट्स. दिन में एक चॉकलेट खा लो इनफ है, और नहीं खाओ दैट इज़ मोर बेटर. सो जब आयशा ने ज़्यादा चॉकलेट्स खा ली तो व्हाट हैपेंड, द बैड स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम हर टीथ. तो इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी के टीथ कैसे हो गए उसके, बैड स्मेल स्टार्टेड कमिंग. नेक्स्ट वन, आई कैनॉट सॉल्व दिस सम, इट इज़ डिफ़िकल्ट. अब मैथ्स में जब बच्चे अच्छे से अटेंशन नहीं देते हैं तो क्या होता है, उन्हें सम समझ में नहीं आते हैं. और जब समझ में नहीं आते तो क्या हो जाता है, वो सम उनके लिए कैसा हो जाता है, डिफ़िकल्ट. तो क्यों नहीं कर पाए, वो सॉल्व नहीं कर पाया, बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम. वो सम्स उसे डिफ़िकल्ट लगा. दैट्स वाई वी आर टेलिंग कि आपको अच्छे से द वीडियोज़ विच वी आर सेंडिंग वो आपको अच्छे से देखना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली. देन नो डिफ़िकल्टी विल बी देयर इन एनी काइंड ऑफ any subjects. Now the last one is there. What a pretty flower this is. I like the dash petals. Now here what is there? It describes the quality of the flower. कोई भी फ्लावर हम देखते तो कितने ब्राइट कलर्स, हाउ कलरफुल द फ्लावर इज होते हैं ना. yes, तो here also the adjective pretty is used for the noun flower, कि कितने सुंदर फ्लावर है. आई लाइक, और उसमें उसके क्या क्वालिटी उसे पसंद आई, इट्स कलर. तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पेटल्स, येस इट इज़ वायलेट इन कलर. तो व्हाट अ प्रिटी फ्लावर इट इज़, आई लाइक द वायलेट पेटल्स. क्लियर. तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 30. नाउ आई थिंक सो no difficulty is there in this chapter, that is chapter number 8, adjectives. Now I believe all my students are watching the recorded video on regular basis. Correct no? Yes. और जो नहीं देख रहे हैं वो देखना स्टार्ट कर दो ताकि आपको ग्रामर में कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी फेस न हो. Clear students? Okay. And all the students, thank you for watching the video, and on regular basis go on seeing the recorded videos which are provided by the teachers. Thank you everyone.